कतार बोइंग 747 ट्रंप महंगे विदेशी उपहार पर विवाद के बावजूद कतर के जेट में चले गए, रिपोर्टर के सवाल पर भड़के। 7 अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से मिले बोइंग 747 विमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जहां एक तरफ कतर से महंगा गिफ्ट लेने पर डेमोक्रेट्स के नेता लगातार ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले में सवाल पूछने पर ट्रंप ने पत्रकार को जमकर फटकार लगाई। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। कतार बोइंग 747 ट्रंप महंगे विदेशी उपहार पर विवाद के बावजूद कतर के जेट में चले गए, रिपोर्टर के सवाल पर भड़के। 7 अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से मिले बोइंग 747 विमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जहां एक तरफ कतर से महंगा गिफ्ट लेने पर डेमोक्रेट्स के नेता लगातार ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले में सवाल पूछने पर ट्रंप ने पत्रकार को जमकर फटकार लगाई। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। विस्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से एक महंगा बोइंग 747 विमान स्वीकार किया है, जिसे भविष्य में एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है। इस फैसले से अमेरिका में राजनीतिक घमासान मच गया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस विमान को स्वीकार करने की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पर्नल ने कहा कि यह फैसला सभी संघीय नियमों के तहत लिया गया है और विमान को राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लायक सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसी बीच बढ़ते घमासान के बीच ट्रंप ने कतर से मिले बोइंग 747 विमान को लेकर पूछे गए सवाल पर एक पत्रकार को जमकर फटकार लगाई। ट्रंप ने रिपोर्टर को बेकार और काम के लायक नहीं बताया, साथ ही कहा कि वह इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विज्ञापन। बता दें कि यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब ट्रंप व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने जब कतर से मिले लग्जरी विमान पर सवाल किया तो ट्रंप ने गुस्से में कहा कि तुम एक घटिया रिपोर्टर हो, तुम्हारे पास पत्रकार बनने की समझ नहीं है, तुम स्मार्ट नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने उस न्यूज चैनल और उसके मालिक ब्रायन रॉबर्ट्स की भी आलोचना की। ट्रंप ने किया कतर के गिफ्ट का बचाव। लगातार उठ रहे सवाल जवाब के बीच ट्रंप ने इस गिफ्ट का बचाव करते हुए कहा कि जब हमें मुफ्त में विमान मिल सकता है तो टैक्सपेयर्स के पैसे क्यों खर्च किए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का पैसा बचेगा। हालांकि कई नेताओं ने इसे अमेरिकी संविधान के खिलाफ बताया है, जो विदेशी उपहारों को प्रतिबंधित करता है। डेमोक्रेट नेताओं ने इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा पर धब्बा बताया है। ये भी पढ़े। यूएस वीज साउथ अफ्रीका। व्हाइट हाउस में बहस, ट्रंप ने रामाफोसा पर लगाया नरसंहार का आरोप, द अफ्रीकी समकक्ष ने नकारा। कतर के गिफ्ट की हो रही आलोचना। सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने इस सौदे को शक्की और भ्रष्ट करार दिया है। साथ ही कहा कि जब तक पारदर्शिता नहीं होती, वे न्याय विभाग की किसी भी राजनीतिक नियुक्ति को रोकने का काम करेंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव भी पेश किया है जिसमें विदेशी विमानों को एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीनेट की एक सुनवाई में डेमोक्रेट सांसद टैमी डकवर्थ ने कहा कि इस विमान को सुरक्षा मानकों पर खरा उतारने के लिए $1 अरब से ज्यादा खर्च हो सकते हैं, जबकि हमारे पास पहले से 2 पूरी तरह सक्षम एयरफोर्स 1 विमान है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। चाहे समझौता हो या न, यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को ईरान की दो टूक। शिवसेना सांसद श्रीकांत और जदयू सांसद संजय कुमार झा। ऑल पार्टी डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक मुहिम, दहशतगर्दों पर पक्की नीति बेनकाब करेंगे दल। 22 मई 2025। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका। ट्रंप के टैरिफ पर घमासान। 12 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में दी चुनौती, कहा व्यापार नीति पर हो रही मनमानी। 22 मई 2025। दुनिया की बड़ी खबरें। वर्ल्ड न्यूज। नेतन्याहू बोले हमास नेता सिनवार को इस्राइल शायद मार चुका है, ट्रंप के रुख से अमेरिकी अदालत नाराज। 22 मई 2025। ईरान यूएस। चाहे समझौता हो या न, यूरेनियम संवर्धन नहीं रुकेगा, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका को ईरान की दो टूक। 7 अमेरिका से परमाणु वार्ता को लेकर चल रहे तनाव के बीच ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि समझौता हो या नहीं, संवर्धन जारी रहेगा। विस्तार।
ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के बीच ईरान ने अपना सख्त रुख दोहराया है। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं रोकेंगे, चाहे समझौता हो या नहीं। बता दें कि अरागची यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी हो रही है। अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। मामले में अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह छोड़ दे, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार मानता है। ईरान बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर हो रहा विचार। अरागची ने कहा कि उनकी सरकार अगले दौर की बातचीत में हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रोम में ईरान और अमेरिका की 5वें दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत हो सकती है। हालांकि दोनों देशों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी एक दिन पहले कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका से चल रही परमाणु बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलेगा। ईरान पर हमले की तैयारी में इसराइल। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी अमेरिका की एक न्यूज चैनल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। ईरान बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर हो रहा विचार। अरागची ने कहा कि उनकी सरकार अगले दौर की बातचीत में हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रोम में ईरान और अमेरिका की 5वें दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत हो सकती है। हालांकि दोनों देशों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी एक दिन पहले कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका से चल रही परमाणु बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलेगा। ईरान पर हमले की तैयारी में इसराइल। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी अमेरिका की एक न्यूज चैनल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। पूरा मामला समझिए। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा 3.67% तक रखी थी, लेकिन 2018 में ट्रंप के अमेरिका को इस समझौते से अलग करने के बाद ईरान ने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं और अब 60% तक संवर्धन कर रहा है, जो कि हथियारों में इस्तेमाल होने वाले स्तर 90% के बहुत करीब है। इस बीच अमेरिका और इसराइल बार बार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं होता तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं इसराइल ने भी एक तरफा हमले की चेतावनी दी है, जिससे पहले से तनावग्रस्त मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं।